अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। स्टूडेंट्स, आज से हम एमएस एक्सेस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएस एक्सेस के ऊपर हमने क्लास में देखा था कि एमएस एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और एक्चुअली डेटाबेस में हम टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। एमएस एक्सेस का वो क्लास में डिस्कस कर लिया था। आगे हमने फर्दर मूव करना है कि इसमें क्यूरीज कैसे हम डिज़ाइन करते हैं और क्यूरीज क्यों बनाई जाती हैं, हमने उसकी तरफ मूव करना था। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ से अपना थोड़ा सा पिछला काम रिवाइज कर लेते हैं कि एमएस एक्सेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैंने सर्च बार में एमएस एक्सेस जो है वो, और उसके बाद में जो है एमएस एक्सेस लिखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। आप लोगों ने ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप लोग अपनी डेटाबेस का नाम रख सकते हैं। यहाँ से मैं अपनी डेटाबेस का नाम रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी ड्राइव, आप अपने कंप्यूटर में कहाँ पर अपनी डेटाबेस को सेव करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट सी ही रख रही हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो गई। डेटाबेस क्रिएशन के बाद हमारे पास जो अब नेक्स्ट काम होता है वो होता है टेबल क्रिएट करना। तो स्टूडेंट्स, हम सक्सेस में दो तरह से अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन है व्यू का। ये देखें, डेटाशीट व्यू और डिजाइन व्यू। आप लोग यहाँ से भी डिजाइन कर सकते हैं और आप क्रिएट में जाकर यहाँ से भी टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। जब आप लोग डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो ओपन होकर आती है वो ये है कि जिसमें डेटा शीट व्यू के थ्रू आप टेबल को डिजाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया। डेटाबेस को क्रिएट किया, उसके बाद ये देखें टेबल 1 के नाम से मेरे पास एक टेबल क्रिएट होकर आ गया। आप यहाँ से जो है राइट क्लिक करने के बाद इसको, ठीक है, आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। जब हम सेव करेंगे तो इसका हम आप अपनी मर्जी से जो टेबल का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं दूसरा भी आप लोगों को ऑप्शन दिखा देती हूँ कि आप यही काम यहाँ से भी कर सकती हैं। आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये टेबल के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए टेबल 2 भी हमारे पास बनकर आ गया, ठीक है। अब भी हम जो है वो टेबल 1 के ऊपर ही काम करते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक करने के बाद इस टेबल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टेबल 1 के ऊपर हैं, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इसका नाम जो है वो सेव कर लूँ इस टेबल को। तो मैं यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करूंगी। यहाँ से आप लोगों के पास नाम आ गया कि आप टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं रख रही हूँ TBL और अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने पहला काम, जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आपके पास होता है आईडी के नाम से। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, और इसको जो है इस कॉलम को, इस फील्ड को मैं आईडी के नाम से ही रखना चाह रही हूँ। और ये काम मैं कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये काम टेबल क्रिएट करने का काम मैं कर रही हूँ डेटाशीट व्यू के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अब ये जब मैंने टेबल क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट ये फील्ड मेरे पास बनी हुई आ गई और इसकी डाटा टाइप उन्होंने क्या रखी हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। जब हमने अपनी नई फील्ड टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट करते जाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी जिस टाइप का आपने कॉलम, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टूडेंट का बनाया है तो पहला कॉलम मैंने आईडी का रखा है, ठीक है, जिसको मैं कहती हूँ कि ये मैं इन फ्यूचर इसको मैं बनाऊंगी प्राइमरी की। तो इसके बाद वो जो सेकंड कॉलम मैं अपने इस टेबल में बनाना चाह रही हूँ वो मैं बनाना चाह रही हूँ नेम, ठीक है। तो नेम में हमारे पास क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जी शॉर्ट टेक्स्ट, सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस किस्म का आपने कॉलम बनाना है उसकी डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर उस कॉलम का, उस फील्ड का नाम रखेंगे। तो मैं रख रही हूँ SP। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने स्पेस को ऐड नहीं करना। हमने जब स्पेस लिखनी हो तो हम स्लैश को यूज करते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर या फिर स्लैश को हम यूज करते हैं। तो मैंने लिखा SP नेम। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम मैं बना रही हूँ, यहाँ से हम कर लेते हैं जी डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने यहाँ से डेट एंड टाइम डेटा टाइप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं नाम उसका रख देती हूँ डेट ऑफ बर्थ,
ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे नेक्स्ट, हम ये आप लोगों के पास जो है वो कुछ डेटा टाइप्स आ जाती हैं। यस और नो का मतलब हुआ कि यहाँ पर बूलियन टाइप आएगी कि आप फॉर एग्जांपल यस और नो में अगर आप कोई कॉलम का डाटा सेव करना चाह रहे हो तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पर कॉलम जो है अभी फिलहाल के लिए ऐड कर लेती हूँ कि हम कर लेते हैं जी लॉन्ग टेक्स्ट में, यहाँ से इसकी डाटा टाइप रख लेती हूँ और यहाँ से मैं लिख लेती हूँ उसकी डिपार्टमेंट। ठीक है, कि ये किस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने सेव किया हुआ था तो जस्ट मैं क्या करूंगी, कंट्रोल एस प्रेस करूंगी और ये टेबल मेरे पास सेव हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद, फील्ड को बनाने के बाद, उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब ये नेक्स्ट काम आ जाता है टेबल में डाटा को एंटर करने का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखेंगे जो फर्स्ट कॉलम है अगर हम नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी की होता है और इसको उन्होंने रखा होता है ऑटो इंक्रीमेंट, यानी वो खुद ब खुद इसमें इंक्रीमेंट करते जाते हैं। अब यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो जैसे ही मैं नाम यहाँ पर कोई भी नाम फॉर एग्जांपल ऐड करूंगी, एंटर करूंगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आईडी वाले कॉलम में वो वैल्यू नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ जिस स्टूडेंट का नेम फातिमा, ये देखें, और यहाँ पर आईडी उसकी क्या क्रिएट होगी है 1। अब नेक्स्ट कॉलम था, नेक्स्ट कॉलम है मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से मेरे पास ये देखिए कैलेंडर आ गया और यहाँ से जी मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी फिलहाल जो है मैं कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ 2020 फॉर एग्जाम्पल। मैंने कुछ भी जो है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर डेट जो है वो एंटर कर ली है और डिपार्टमेंट में मैंने लिख दिया जी ये आईटी फॉर एग्जाम्पल। स्टूडेंट फिर कह रही हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ से, ये जस्ट मैं आप लोगों को डेमो दे रही हूँ, डेमो डाटा यहाँ पर मैं एंटर कर रही हूँ। तो इस वजह से अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट जो है डाटा की तरफ मूव करेंगे। ये रिकॉर्ड एक हमने रिकॉर्ड ऐड कर लिया। अब सेकंड, अब यहाँ पर भी हमारे पास ये आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। हम स्टूडेंट नेम के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं राबिया और यहाँ से भी इसकी डेट ऑफ बर्थ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी। ठीक है, ये देखें यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है 20 और फॉर एग्जांपल मैंने ये डेट सेलेक्ट की है और इसकी डाटा टाइप मैंने लिखी है सॉरी डिपार्टमेंट नेम रखा है बीबीए। ठीक है, इस तरह आप जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हो। ये काम जो इस वीडियो में हमने सीखा है वो टेबल क्रिएट करना सीखा है एमएस एक्सेस में, किस व्यू के थ्रू, डाटाशीट व्यू के थ्रू। ठीक है, डाटाशीट व्यू के अंदर हम टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें डाटा की एंट्री किस तरह से होती है, हमने आज के लेक्चर में ये देखा है। यहाँ पर डाटा एंट्री के बाद हम जो है वो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे टेबल क्रिएट करना यूजिंग डाटा। ये हमने देखा है डाटा शीट व्यू और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टेबल क्रिएट करना यूजिंग डिजाइन व्यू। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।